अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो संघर्ष, जिस संघर्ष को भूलना नामुमकिन है। कई ऐसी कहानियां इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले की जुड़ी हैं, कई ऐसे त्याग इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले के जुड़े हैं जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है। हमारे साथ मोहन गोपाल जी हैं। दरअसल ये 1984 से मौन व्रत धारण किए हुए हैं और अभी तक इन्होंने अन्न जल त्याग कर रखा है। सिर्फ फल और फलाहार के सहारे जो है वो जीते हैं। जमीन पर ये जो है वो शयन करते हैं। आपसे मैं महाराज जी ये जानना चाहूंगा कि अब तो रामलला का दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, रामलला विद्यमान है अपने गर्भगृह में, क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, ये चौक से स्लेट पर उन अक्षरों को पिरो रहे हैं जिन अक्षरों को इन्होंने पिछले तकरीबन 40 साल से दबा रखा है। और इन्होंने लिखा है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं। हमारी माँ जी ने संकल्प लिया था कि पूरा जब रामलला विराजमान हो जाएंगे तब आप अपना ये मौन व्रत तोड़ेंगे। बाबा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहला शब्द आप कौन सा बोलेंगे जब आप अपने मौन व्रत को तोड़ेंगे? वो शब्द क्या होगा? संतोष, एक बार स्लेट पर फोकस करिएगा, क्योंकि ये वो शब्द है जो अनगिनत सनातनियों के दिल में, जहन में बसता है। सबसे पहला शब्द वो बोलेंगे, जय श्री राम। बाबा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। 40 साल आप बिना बोले रहे, 40 साल आपने सिर्फ जमीन पर शयन किया। मुश्किलें बहुत रही होंगी, परेशानियां बहुत रही होंगी। अब आपकी तकलीफ दूर हो गई है, आप कितना खुश हैं, ये अगर आप लिख के बता पाए। तो आप देख सकते हैं स्लेट पर कैसे ये अपनी भावनाएं जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। खुशी इतनी हो रही है, आगे आप क्या कहना चाहेंगे? खुशी इतनी हो रही है, लिख कर नहीं बताया जा सकता। तो आप देख सकते हैं इनकी आंखें जो हैं वो भी नम हैं। और आंखें क्यों ना नम हों, 40 साल तक इन्होंने जो तपस्या की है अपने रामलला के, उनके महल में विराजने को लेकर, अपने रामलला के उस भव्य मंदिर को लेकर, जिस मंदिर को लेकर उन्होंने सपना देखा था। आंखें नम हैं बाबा की, आप देख सकते हैं। और आप समझ भी सकते हैं कि इन आंखों के नमी के पीछे का कारण क्या है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा महाराज जी, कभी सोचा था कि जीते जी आपका ये सपना जो है वो साकार होगा? हमारे से दतिया पंचायत उन्नाव में जाता था राम जन्म भूमि पर। इन्होंने देखा, स्लेट पर ये लिखा है कि हमारे से दतिया पंचायत उन्नाव में लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि पर कभी भी रामलला विराजमान नहीं होंगे। बाबा जी, यही आप लिखना चाह रहे हैं ना? लेकिन अब तो रामलला विराजमान हो रहे हैं अपने गर्भगृह में, वो पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। अनुष्ठान लगभग पूरे होने वाले हैं। और ये हमारे से कहा जाता था, पंचायत उन्नाव तो देखिए, ये असंभव था। जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल असंभव था। इनके गांव के लोग
जो इनके जानने वाले हैं, इनके मिलने वाले हैं, वो भी इस बात को लेकर इनसे कहते थे कि ये रामलला कभी भी अपने गर्भगृह में विराजमान नहीं होंगे, कभी भी मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन अब इनके जीते जी वो सपना इनका साकार हो रहा है, वो तपस्या फलीभूत हो रही है, जिसके लिए इन्होंने तकरीबन 40 साल मौन व्रत जो है वो धारण किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जमीन पर शयन किया है, अन्न जल पूरी तरह से जो है वो इन्होंने त्याग रखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ फलाहार के सहारे 40 साल तक इंतजार करना, और वो भी तब जब मुश्किलें बहुत हो, चुनौतियां तमाम हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब इनकी पहली आवाज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो जैसा कि उन्होंने लिखकर भी बताया कि वो जय श्री राम बोलेंगे अपने इस मुख से। विजय संतोष के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। कैसा लगता है जब देश में तो राम का नाम गूंजता ही है, जब विदेशों में भी गूंजता है। परमात्मा की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा वैश्विक उत्सव के बारे में न सुना है न देखा है। राम पूरे विश्व के है, त्रिभुवन के है। राम मंदिर और राम जी का उसमें विराजमान होना और प्राण प्रतिष्ठित होना, ये विश्व मंगल के लिए एक बहुत बड़ा सगुन है।